कर्म फिर अपने लोगों समझ में नहीं आए तो उनने अंदाज लगा लिया ये कर्म भाग्य। भाग्य कोई कर्म कहने लगा, यानी जो आपके भाग्य में ये लिखा था तो ये हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। किंतु कर्म है हमारे, और कर्म का फल भुगतना ही है। देखिए, आपने किसी का पैसा खा गए, यहाँ तो खा सकते हो पर सदा को नहीं खा सकते। या तो हो सकता है कि आपने पहले से कोई जन्म का मांगते हो तो अभी खा गए, बाकी ये देना ही पड़ेगा। क्यों? इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। देखिए, प्रारब्ध जो है, हर कर्म जो है, सीधी बात, हर कर्म फल देता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि उसका फल ना मिलता हो। आपने एक गिलास पानी पी लिया, देखना आपकी बॉडी में चेंज दिखता है कि नहीं, मालूम पड़ता है कि नहीं है? पानी बहुत तुच्छ बात, बहुत छोटी सी बात, मगर एक गिलास पानी भी हमको चेंज कर देता है। दूसरा, अब बीड़ी का एक कस खींच लो, देख, कभी नहीं पीते और आपने सिगरेट का एक कस खींच लिया, उसी टाइम ठसका लगेगा, थोड़ा जल्दी आइए भाई साहब। हाँ, तो ये कर्म फल है। हाँ, कर्म फल, कोई भी कर्म हमारा जो है वो फल देता ही है। अब वो कर्म, आपका प्रश्न ये है कि क्या पूर्व जन्म के भी मिलते हैं? हाँ, वो जब कर्म किया है, जब से फल आना शुरू हो जाते हैं। अब उसके फल किस टाइप के हैं? आपने फल को किसी कारणवश टाल दिया तो भी वो आएंगे ही। कोई भी कर्म फल दिए बिना रहता नहीं। देखना आप, मेरा बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं इसका। यहाँ काला नगर में मेरे दोस्त डॉक्टर है, अब है कि नहीं पता नहीं। तो मैं घर पे था, तब ये हो चुका था, बाबा भी हो गया था। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे कुछ अनईजी सा लग रहा था। तो हमारे बच्चे ज़रा ज़्यादा अलर्ट हो गए अब ये हुआ जब से। तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरे घबराहट सी हो रही, वो चलो तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और उसको दिखाया, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा था। खैर वो अलग बात है। वो डॉक्टर बहुत दिन से मिला नहीं थे, मिले तो उसने कहा, बोले यार कहाँ लफड़े पड़ गए, तुम भी बाबा बन गए, फलाना हो गया। मैंने कहा क्या बताएं? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ऐसा ही ज्ञान है तो ये मेरी बच्ची 8 साल की थी, एक ही बच्ची थी, हैं, वो मर गई। ऐसे क्या कर्म किए उसने जो भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी उसको? 8 साल की उम्र में क्या कर्म किए जो इतनी बड़ी सजा? मैंने इतने पढ़े लिखे आदमी आओ, 8 साल के कम उम्र वाले कभी नहीं मरे क्या? बच्चा गर्भ में ही मर जाता, माँ के पेट में नहीं मरता क्या? है? पैदा होते से मर जाता है, 6 महीने का होके मर जाता, उसने क्या कर्म कर लिया? गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कहा, भगवान कहते हैं कि कर्म की गति अति गुह्य है। गुह्य यानी गंभीर है, हमारे समझ के बाहर की चीज है। बहुत कौन कौन से हिसाब होते हैं?
अब क्या क्या किया उसने, उस जन्म में किया हो, तुमको दुख हो रहा कि नहीं? मैंने कहा तो माँ बाप को, बोल क्यों नहीं होगा, एक ही बेटी थी पूरी जिंदगी की, फूल सा पाला उसको 8 साल तक, और वो चली जाए दुख नहीं हो? मैंने कहा हो सकता है वो आपकी दुश्मन रही हो गए जन्म की, और कोई आपसे बदला लेना हो, दुखी करना। आई 8 साल रही और सारी जिंदगी का दुख दे के चली गई। यही पक्का नहीं है, देखना हो सकता है उस बच्चे को कहीं राजा घर जन्म ना होना होता है, कोई राजा महाराजा की बेटी होना होता, और 8 साल का टाइम रह गया उसको, 8 साल और कहीं बिताना पड़ेगा, तो तुम्हारे यहाँ पैदा हो गई, 8 साल जी और निकल गई, अब किसी राजा के यहाँ पैदा हो गई, कैसे कह सकते हैं? तो कर्म की गति है, और अति हुई क्यों कहते गीता में? अति यानी बहुत गंभीर, हर कोई समझ ही नहीं सकता, सिर्फ ज्ञानी ही थोड़ा बहुत समझता। देखना मुझे ये हुआ, मैं आज तक दुखी नहीं हूं। क्यों? ये आपके दुख का कारण क्या है सबके? देख रहे, इसलिए कि आप कर्म की गति नहीं जानते। आपको पता लग जाए, मानो थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण है, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपको पता लगा, ये दिखता हो कि यार मेरी गलती से हुआ, मैं गाड़ी ऐसी नहीं चलाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। देखो अब यदि आपकी गलती से हुआ है, तो आपको वो जो एक्सीडेंट का दंश था, वो जो तकलीफ थी, वो कम हुई कि नहीं है? मेरे को जिस दिन ये हुआ, मेरे को आज तक कोई दुख नहीं हुआ, उस दिन तो ठीक, आज तक नहीं हुआ। क्यों? कि उसके पहले मैंने कभी 20 साल तक डेली खूब पी शराब, तब शराब पी तो कर्म होगा ना, कर्म बना तो फल तो आएगा ना। तो ये तो मैंने ही किया। अब यदि मैं ही अपने हाथ से अपनी उंगली काट के फेंक दूं, फिर तकलीफ उतनी होगी क्या? कोई दूसरा काट दे तो तकलीफ होती है, पर मैं ही काट के फेंक दूं तो ये होता है भैया अपन ने तो काटी। अब जैसे ही ये पता लगा कि ये तो अपने ही कारण हुआ, तो फिर तकलीफ किस बात की? तो जो कर्म की गति समझ लेता है उसको तकलीफ नहीं होती इतनी। तो इसीलिए तो कहते हैं ज्ञानी को कभी भी कोई दुख नहीं होता, किसी चीज का दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसे पता है। दुख तो सबको आते हैं। देखना कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया दोहा कहा, वो कहते हैं कि देह धरे का दंड है, सबका हुक्म हो। भाई देह धरी है, देह भोग, मनुष्य योनि भी भोग योनि है, यहाँ हम अपने कर्मों का भोग भोगने आए हैं, और देह धरे की दंड है, सबका हुक्म हो। पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोज। ज्ञानी को चूंकि ज्ञान है इसीलिए वो दुखी नहीं होता, उसे पता है कि मुझे ये तकलीफ आई है, क्यों आई है? इसलिए आई है कि मैंने ऐसा कर्म किया है। पिछले जन्म का भी पता लग जाता कर्मों से है। आज यदि हमारे कर्म हमको ऐसा, आज मेरे पैसे खा गए आप यदि, तो मुझे लगता है, पता हो जाता है कि अरे यार क्यों खाता है ये, क्यों, क्या दुश्मनी मेरी इसकी, मैंने जरूर इसके खाए होंगे। इस जन्म का तो याद है कि नहीं खाया यार, फिर गए जन्म में खाए होंगे, वो तो फेरने आएगा। कई बार होता है बाप बेटा होते से बीमार पड़ जाता, देख आपके 2 4 5 लाख रुपए खर्च करवा देता और मर जाता है। आप क्या सोचते हो? यार इतना पैसा लगाया और चला, यार वो तो लेने आया था भैया, उसका लेना निकलता है, कहते भी हैं आपके, सभी कहते हैं ये तो देन लेन का सौदा है,
लेने आया था, पट गए उसके पैसे, चल दिए, क्या करेगा रुक के आप, हैं? तो ये यदि हमारे समझ में जितना आता है उसके नाम ज्ञान है। कर्मों की गति को समझ लेना ही ज्ञान है, हैं? भाई आज यदि आप दुख में हैं किसी भी प्रकार के, तो कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। अब उसको अज्ञानियों ने इस ढंग से पलट दिया है, कर्म को भाग्य कह दिया है। अब क्या करें, भाग्य में ऐसा ही लिखा है। फिर लोग क्या समझा देते हैं आपको, योग ऐसे ही आ गए। योग नहीं, योग भी आ गए, योग इसको नहीं कहते। भाई टाइम आ गया उस कर्म के फल का भोगने का, तो भोगोगे, हैं? अच्छे फल भी देते हैं। गीता में ही आया है। क्या वो अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि भगवान ये ज्ञान, हम ज्ञान के रास्ते चलते हैं या धर्म के रास्ते चलते हैं और बीच में कभी मौत आ गई और पूरा नहीं ज्ञान प्राप्त कर सके, तो क्या इतने देर का, इतने दिनों का, इतने सालों का हमारा धर्म पुण्य और ध्यान ज्ञान ये बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, बेकार तो नहीं जाता? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, जो जिस स्थिति में जहाँ छोड़ता है वहाँ से ही अगला प्राप्त करता है। उन ऐसे लोगों को श्रीमान पुरुषों के घर जन्म मिलता है, यानी आपके कर्मों के अनुसार आपका जन्म भी है। आपके अकेले का ही कर्म नहीं है। फिर देखना, जो जो भी लोग संपर्क में हैं, अब उन माँ बाप का भी कर्म रहा होगा। अब मेरे समझ में आता, मेरे घर में मेरे पिताजी के 18 बच्चे गए, मैं 19वां, 2 बीबी हो गई है। मेरी माँ का मैं 13वां हूँ, 12 मर चुके हैं। कुछ था है, वो नहीं मरे बुढ़ापे में तक भी, तो वो मर जाते तो मैं कहाँ से आता? उनके घर ही जन्म लेना था, है? और एक लाख को जन्म लेना था, और उस टाइम पे ही जन्म लेना था। अब क्योंकि अब वो टाइम पे यानी उनके 55 साल की उम्र में हैं, अब उनके 55 साल की उम्र में जन्म ले तो जब तक बच्चे नहीं होंगे क्या? बच्चे तो होंगे, पर बच्चे होंगे तो रखना नहीं था उसको, सब मर गए हैं, सब मर गए। उसको तो ये आखिरी वाले तक इंतजार भी करना था, है? इंतजार भी किया उन्होंने। तो ये सब चीजें हमारे कर्मों में बंधी हुई है। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल होते हैं। यदि ये हम समझ लें, कर्म की गति को समझने लग जाए, और इसी को ज्ञान कहते हैं। भाई ज्ञान, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी जो चीज आपको सुखी कर दे, आपका जीवन सुखी कर दे, वो धर्म है, वही ज्ञान है। जो आपके जीवन में सुख न ला पाए, फिर वो धर्म नहीं, बदल दो उसको, है? आप जो कहते हैं, आज मेरे पास एक आने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड है, वो कहते हैं गुरुजी मेरी 85 साल की उम्र है और मैं 50 साल से ध्यान कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, आप क्या का ध्यान कर रहा हूँ, है? 50 साल 55 साल ध्यान करना पड़ता है? अब ध्यान तो उसको कहते हैं कि अब भी काम हो जाए, है? अब तुम एक जन्म नहीं 84 लाख योनि आती, और सब में यही करते रहो तो भी कुछ नहीं होगा। यदि गलत कर रहे हो, सही करो तो काम का है। वो कर्म का बंधन सदा बनता है। देखे, अब उनको इसी बात का अहंकार कि उनने मेरे से भी किसी ने बता दिया कि वहाँ जाओ आपको बहुत फायदा होगा, ज्ञान मिलेगा, तो मेरे को ये बता रहे कि देख लेना आप, मेरा 55 साल का ध्यान है। तो मैंने कहा तुम्हारा ध्यान तो मैं दिख लिया है कितना है, हैं? भाई तुमको बताने की जरूरत ही क्या थी, हैं? रिजल्ट दिखता है।
अब तुम ये अहंकार बताने के लिए कि मैं इतना ज्ञानी तो हो चुका हूँ, 55 साल का ध्यान कर रहा हूँ, अब बाकी का बता देना। तो मैं कह रहा हूँ 55 साल से आप बेवकूफ़ी कर रहे थे, उसके आगे की बेवकूफ़ी बताने को मेरे पास है नहीं है। कहो तो मैं शुरू करूँ अक्लमंदी, करूँगा तो फिर वहीं से खगड़ा से शुरू करना पड़ेगा है। ये तुम्हारी मूर्खता मिटे। देखिए अब आप क्या सोचते हो, हमने जो किया वो तो बहुत बढ़िया था, उसके आगे का बताओ। अरे आगे का क्या, वो जो किया वही गलत किया। उसका फल ये है कि तुम्हारा अहंकार कितना बढ़ गया कि हम तो इतने साल से कर रहे हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि हमने एक दिन भी किया। और क्या है उसमें, किया तो हमारे काम का, आपके लिए किया क्या। तो कर्म का फल आना ही है। इसीलिए गीता में एक श्लोक बहुत बढ़िया कहा हमने दूसरे अध्याय में कि, मेरे को श्लोक तो खैर आते नहीं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, देख फल में नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं। और यही गलती कर रहे हैं हम सारे कर्म काहे के लिए कर रहे हैं, फल के लिए। जबकि उनने क्या कहा कि फल में बिल्कुल अधिकार नहीं तेरा, फिर कर्म में अधिकार है। यानी फल वही अच्छे आएंगे जिसके कर्म अच्छे होंगे। तो फल अच्छे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बस कर्म सुधार ले तो फल सुधर जाएंगे। हम कई बार कहता हूँ भगवान का बाप मेरे को तकलीफ नहीं दे सकता, भगवान को चले। ऐसा नहीं मैं नास्तिक हूँ, मैं मानता हूँ कि वो भगवान ही देता है, किंतु मुझे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, कि मेरे कर्म खराब नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि वो दे सकता, वो क्या दे सकता, मेरे ही हाथ में। यदि मैंने कर्म खराब करे तो फिर जूते खाना पड़ेगा, फिर दुख आ जाएगा। अब कौन दे रहा है कौन नहीं। तो कर्म करने में आपका अधिकार है, बोलो आपके हाथ में है कि आप दुखी रहना चाहते हो कि सुखी। यदि आप सुखी हो आज, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आप खुद हैं। आपके कर्म अच्छे थे, आप सुखी हो गए। आपके कर्म अच्छे ना हो तो दुखी होगी हैं। तो हम कर्म सुधार लें, सभी ज्ञानी करीब करीब आपका आचरण सुधारने की बात क्यों करते हैं। यहाँ हम आते से शुरू करते हैं कि भैया झूठ झूठ बोलना हो तो बंद कर देना है। क्या मतलब, क्योंकि पता है कि उसके कैसे फल आते हैं। बेईमानी किसी का खा जाओगे तो तुम या तो धोखा दे लोगे, लोग कर रहे हैं बहुत, और सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मगर उनको पता नहीं बेचारों को। वो तो ये सोच रहे हो, आप भी नहीं देख पाते, हम भी नहीं देख पाते उनको। हम तो ये कहते हैं कि देखो ये साला बेईमान, इसके बाद भी फल फूल, बिल्कुल नहीं फल फूल रहा, उसका राम जान रहा है। हाँ? अंदरूनी देखो उसकी। तुम फलना फूलना किसको कह देते हो, देखना वो खुद भी धोखा खा रहा, तुमको धोखा दे रहा, और तुम धोखा खा रहे हो। देखना अभी मेरी अच्छी गाड़ी खड़ी हो, बहुत महंगी गाड़ी बाहर खड़ी हो, हैं, भले ही मैं चुरा के लाया हूँ, डकैती डाल के लाया हूँ, मगर आप लोग क्या सोचोगे, अरे यार बहुत बड़ा आदमी है, देखो उसकी एक्टिविटी। तुम क्या कहोगे, ये बड़े फूल फूल रहे हैं, अरे फल फूल खा रहे हैं, अभी बाहर जाएंगे पुलिस पकड़ लेगी, जूते खाएंगे हैं। क्या क्या ठीक है, वो जेल में बैठे हैं तुम्हारे गुरु महाराज, कई सबके हैं। कितना बेवकूफ़ बनाया, कितना क्या करा है। अब सोचो, आप कहोगे क्या हो गया इतने साल, 40 साल खूब मज़े ले लिए,
अब 4 साल अंदर रह लिए तो क्या होगा। अरे ये 4 मिनट बहुत होते हैं तकलीफ के। आप खुद देखते हो, सुख के दिन तो सालों यूं ही निकल जाते, पता ही नहीं लगता, मगर दुख का 1 घंटा 12 बज जाती, जो दुखी होता है उसी को पता है, उसको 12 बज जाती है 1 घंटे में, पूरी जिंदगी का दुख झेल लेता। अब सोचो, उनको 5-5 6-6 साल जेल में हो गए, जो हवाई जहाज, खुद के हवाई जहाज में घूमने वाले हैं, जो कुछ भी करे, तो जो तुमको कभी नसीब नहीं वो उनको है। ऐसा व्यक्ति जेल की रोटी तोड़े, हम एक टाइम नहीं खा सकते हैं, जो 4 साल तक 70-75 की उम्र में है, 5 साल होगा जिंदगी भर जेल में रहना, वो बुढ़ापे में, जवानी तो यूं भी काट लेते, भूखा भी काट लेता आदमी, कितनी भुगत रहे, तो काय का है ये फल काय के हैं, यही भुगत रहो है। और ये पीछा नहीं छोड़ते। देखिए, कर्म का फल एक दिन में ही निकल जाए ऐसा नहीं। अब मैं बताऊं आपको, आपके सामने आया हूं, आज आप मुझे ज्ञानी समझते हैं, गुरु जी समझते हैं, ज्ञान लेने आते हैं, इतनी तकलीफ उठा के आते हैं, यानी क्या क्या काम छोड़ के आते हैं। 20 साल पहले का आदमी भी वही हूं मैं, जब मेरी उम्र 50 साल थी, है, जब तो कोई नहीं, एक नहीं था ऐसा जो मेरे पास इस तरह से आता और पैर पड़ता। ये 20 साल में ही क्यों होगा, है? उस साल, उस टाइम के कर्म ऐसे थे। मैं खुद कहता हूँ कि मैं आपकी गाली खाने लायक भी नहीं था। उसमें भी आदमी गाली भी बकता है किसी को, तो वो थोड़ा बराबरी देख के बकता है कि ये मेरे गाली के लायक भी है कि नहीं, डांटता भी है, मारता भी है, तो भी वो उसकी भी काबिलियत देखता। मैं अपने आप को कहता कि मैं उस काबिल भी नहीं था मैं किसी गाली खाऊं। किंतु आज वही जो अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत धार्मिक, आप जैसे ऐसे ही नहीं आए हुए हैं, वो भी पैर पड़ते हैं। क्यों? कर्म सुधर, कर्म सुधरने का फल कहाँ तक मिला है, वो कहाँ तक सुधारे जा सकते हैं। देखिए, ये तुम कहो, वो एक इकबाल साहब का शेर है, वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी कर्मों को इतना ऊपर बुलंदी पर पहुंचा दे कि भगवान खुद पूछने आए कि भैया क्या चाहिए तेरे को। इतना भी हुआ जा सकता है। देखिए, यही तो बार बार कहते हैं, आपके शास्त्र भी कहते हैं कि नर से नारायण हुआ जा सकता है। नारायण यानी बेस्ट पर्सन, उस जैसा कोई नहीं, अनूप है, उस जैसा कोई नहीं, कोई चरित्रवान नहीं, कोई नैतिकवान नहीं, कोई सामाजिक नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई उसके बराबरी न कर सके, वो भगवान है। अब वो भाई, आज आप यहाँ 20 जने बैठे हैं, 20 में से भी आप सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे चरित्रवान बन सकते हैं कि नहीं। जब 20 में सबसे अव्वल हो सकते हो, तो 200 में भी हो सकते हो, 2 लाख में भी हो सकते हो, 2 करोड़ में भी हो सकते हो, और 2 अरब में भी हो सकते हो। नहीं हो सकते क्या है? हमारे हाथ में है। अभी भी कहीं न कहीं हम किसी से श्रेष्ठ हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ हो वो ईश्वर है? और वहां तक पहुंचाया जा सकता। और दूसरा पहलू देखिए, नीचे कौन गिराता, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। आपको नीच कौन बनाता है, आपको छोटा कौन बनाता है,
आपको तुच्छ कौन बनाता है? बताएंगे कोई? हाँ, कर्म भी है, वही मांग वाला कर्म शुरू होता मांग से, है वासना से। जितनी अधिक वासना उतना छोटे। भाई आपको बहुत पहले से शुरू से सुनाता हूँ कि भगवान यानी जो कुछ न मांगता। देखिए भगवान कौन है? जो कभी ना मांगे कुछ, जिसकी कोई मांग न रह गई हो, जिसकी कोई चाहत न रह गई हो, भगवान। मालिक इसीलिए तो कहते हैं उसको मालिक। मालिक मांगते को थोड़ी कहते हैं, भिखारी को कहते हैं क्या? और जो मांगता है उसको भिखारी कहते हैं बोल। और जो बिल्कुल कभी नहीं मांगे उसको कैसे भिखारी कहेंगे? अभी एक बहन ने मेरे को बताया कि मैंने यहाँ आके कल से यहीं हूँ, कल से यहीं है, और कहे कि मेरे को एक ज्ञान आया, देखना आप हंसेंगे। है बोले नहाने गई तो बाथरूम में मग्गा नहीं था, मग्गा में लेके शेविंग करने बैठ गया। अब एक ही मग्गा है, उन्होंने कहा बताया। अब मैं बैठ गई तो फिर क्या करूं? तो बोले बाल्टी से ही नहा ली। बहुत बड़ा ज्ञान है वास्तव में, आप नहीं कर पाते। देख है, गाड़ी पंचर हो जाए और काम पे जाना हो और दिमाग ही नहीं होता, क्योंकि अब गाड़ी पंचर, अब कैसे जाऊं? यानी चाहत कितनी सबकी। हाँ, यदि आप इतनी बड़ी थाली में भोजन करते हैं और इतनी बड़ी लगाते हैं कटोरी में ही दे, आप कहो कि नहीं मैं तो नहीं खाता, कभी नहीं खाया मैंने। अरे भाई भोजन महत्वपूर्ण है कि बर्तन महत्वपूर्ण है? मगर नहीं खा पाएंगे। ऐसा कई चीज आपके पूरी जिंदगी में हर काम में कहीं न कहीं मांग उठती है। तकिया ऊंचा लगाते हो, नीचा लग गया तो नहीं यार, नींद नहीं आएगी, मजा नहीं आया, मेरे को तो ऊंचा चाहिए, दो तकिया दे दो। है तकिया नहीं लगाते और कोई ने लगा दिया तो अलग रखना पड़ेगा। है कोई चीज, बाल ऐसे रखते हो और ऐसे रख लिए तो, और नहीं मैं नहीं रख सकता। मुझे नहीं रखते हो और किसी दिन रख ली तो झंझट होगी। शर्टिंग करके रखते हो और बिना शर्टिंग के निकल गया तो नहीं, मैं नहीं, ऐसा कभी नहीं निकला मैं, आज तो कभी नहीं निकला तो अब निकल जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? कपड़े ही तो पहने हैं, शर्टिंग कर ले तो भी कपड़ा पहने और शर्टिंग नहीं करी तो ऐसी मूछे रखते हो तो ऐसी ही रखोगे, ऐसी नहीं रख सकते। कितने कितने बने, बाल में क्या लेना बाल का आपसे? किंतु हम इतने इतने बने। देखिए मुक्त होना सुखी होना है, मुक्त होना ही सुखी होना है। सर्व सुख मोक्ष में, सबसे बड़ा आनंद मोक्ष है, और सबसे बड़ा दुख सारी मांग है, तो फिर सबसे ज्यादा दुखी आप खुद जानते हैं। देखिए मुझे बताइए, आपको स्वतंत्रता क्यों पसंद है? सबको पसंद है कि सारे जीवों को, भले जानवर हो पक्षी हो, स्वतंत्रता क्यों पसंद है? स्वतंत्रता का स्वभाव है आपका, मुक्त होना। मुक्ति बड़ा शब्द है, स्वतंत्रता का ही नाम मुक्ति है। देखिए स्वतंत्रता, मुक्ति, उधर उधर जाओ तो मुक्ति मोक्ष, और इधर जाओ तो बंधन। उसका उल्टा क्या है? बंधन। कितना मुश्किल। आप कहते हो कि नौकरी तो राजा की भी हो, भले नौकरी तो कलेक्टर की भी ऊपर नौकरी है, बुरी होती, यानी गुलामी हर चीज की बुरी है, और जितनी मांग उतनी गुलामी।
देखिए, आपकी वासना दुखदाई क्यों है? फिर अपन गीता में ही चले हैं। गीता में एक शब्द का ज्ञान है, निष्काम कर्म। देखिए क्यों कहा उन्होंने निष्काम कर्म होना चाहिए, क्योंकि सुखी होना धर्म है, और धर्म मुक्त होना का नाम धर्म है। और सुख कहाँ से शुरू होता है? बंधन खत्म होते जाए सुखी होते। बंधन सब दुखों का कारण है, और बंधन आते वासना से, काम से, इच्छा से। जिस चीज की इच्छा होती है भोगने की, वो उन चीजों के हम गुलाम हैं, उनके हम दुखी हैं, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए हर हाल में सुखी रह सकता है। मैंने कल ही बताया था एक बहन को कि वो एक फकीर था, वो एक लोटा लेके चलता था। यहाँ तक अक्ल आ गई थी उसको, जहाँ तक का ज्ञान आ गया था कि कपड़े की भी क्या जरूरत, तो कपड़े भी नहीं पहनता था, नंगा ही घूमता था। किंतु उसे ये पता नहीं कि पानी पीने को तो लोटा चाहिए ही चाहिए। इसलिए बेचारा कुछ भी नहीं रखा उसने अपने जीवन में अपने पास, पर लोटा, उसको पता ही नहीं कि बिना लोटे के पानी पी सकते हैं, तो लोटा लेके घूमता था। अब घूमते 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 गांव के तरफ जा रहा था, तो गांव के किनारे एक नाला था, और उसने देखा कि नाले में एक कुत्ता पानी पी रहा था। उसने देखा अरे इसके पास कहाँ लोटा, बिना लोटे के पानी पिया जा सकता। देखा उसने कि ये तो बिना लोटे के पी रहा, उसने वहीं लोटा फेंका। अब लोटे का बंधन भी था, देखना, फेंका, पूरा मुक्त हो गया है। एक लोटा भी साथ रह गया तो भी मुक्त नहीं है। वो भगवान सिखाता आपको, मगर क्या करें, हम तो सीखना ही नहीं चाहते हैं। सबको सिखाया होगा कि क्या ले जाओगे। आज तक कोई कुछ ले जाते देखा? किसी भी राजा को, महाराजा को, हैं, कुछ भी ले गया? जब कुछ नहीं ले जा, जब सभी छोड़ना है तो फिर अभी छोड़ दे। देखना, पर अभी बेवकूफ़ी अकल नहीं है। जब अकल आती है तो मौत आ जाती है। देखना, अकल मौत के बाद आती है। वो काय की अकल, वो तो भगवान छीनता है सब कुछ, तब छोड़ते हैं। बाकी तो हम कुछ नहीं छोड़ते। अब यहीं छोड़ दे तो ये अकल कुत्ते को देखे बिना भी आ सकती थी कि बिना लोटे के भी पानी पिया जा सकता है, देख, किंतु अब ये अकल नहीं आई तो घूम रहे थे बेचारे। अब यही की यही अकल हमको नहीं है। हम परिवार लेके घूम रहे हैं, मकान लेके घूम रहे हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कलेक्टरी लेके घूम रहे हैं, नौकरी लेके घूम रहे हैं, जनसंख्या लेके घूम रहे हैं बांध के, हैं। भाई वो सब छोड़ा जा सकता है कि नहीं? क्या लेने की जरूरत है? सब छोड़ दे, सभी छूट जाए तो उतनी मुक्ति हुई कि नहीं? देखिए, हैं, क्यों, कहाँ है, कहाँ है बंधन, बताइए, हैं, कहाँ है बंधन, हैं? मगर हमको नहीं पता, ना हम देखना चाहते हैं। जिंदगी भर हम वैसे ही कर्म करते हैं कि देखने को नहीं पड़े, हैं? कितने कितने बंधन, और वो बंधन भी कैसे है, जबरदस्ती कैसे, देखना, किस किस टाइप के आपको तो पता ही नहीं है। ऐसे बंधन आपके अंदर 90%
हैं जो आपको पता ही नहीं। उदाहरण, शाम का टाइम हुआ, लाइट जली, फिर क्या करते हो? अपने आप ही हाथ उठ जाए, पता ही नहीं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं। आप कल से यहाँ हैं, मेरे मुंह में से भगवान का नाम सुना कभी? हैं? और मेरे ख्याल से आप सब हैं। नींद में भी करवट लेते हो तो आपको नहीं पता, हे राम कर लेते हो, हैं? मैं भी तो इंसान हूँ। और फिर आप कहते हो कि भगवान का नाम ले लो, सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी चीज है। होश। भाई हम भी हमारे 50 साल की उम्र तक ऐसे ही हुए, छीके तो ठीक रहे, हरिओम निकलता है, डकार आ जाए तो है, कुछ भी हो तो राम का नाम, क्योंकि सीखा। सब माँ बाप ने, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप को अलग थोड़ी है, उसी संसार के, उनने भी वही सिखाया है। मगर आज आप बताओ, भूल में कभी मुंह से निकल जाए, हैं? क्यों? क्यों निकाले? और क्या फायदा? तुम भी निकालते कहाँ हो? तुम भी निकाल नहीं रहे हो, आदत पड़ गई। दीपक जलाया तो फिर हाथ जोड़ना ही, अपने आप हाथ ऊपर चले, मेरे कभी नहीं जाते। बताइए, क्योंकि होश आ गया। हम भी आप जैसे ही थे, 50 साल की उम्र तक थे, हम भी वही करते थे, हैं? बैठे हो भोजन कर रहे हो तो, और कई तो कई कई करते हैं, कोई कोई थोड़ा थोड़ा करते हैं, कई तो फिर वो इसमें से तोड़ेंगे, फिर यूँ करेंगे, फिर इसको एक तरफ रखेंगे, फिर पानी लेंगे, फिर पानी पिलाएंगे, फिर आस पास करेंगे, और फिर खाना शुरू करें। अब आप कहो कि क्या गुनाह है ये? मैं कहता हूँ नाम भी हो गुनाह, पर आप करते कहाँ हो? आप थोड़ी करते हो, सीख लिया। मैं जाता हूँ कई जगह भोजन करते हैं तो वो इंतजार करना पड़ता है। अब मेरे को तो आदत नहीं है, मेरी थाली लगी तो मैं शुरू हो जाऊँ खाना, पर अब वो बेचारे बैठे हैं, पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर वो सब करेंगे नाटक, इसके बाद शुरू करेंगे। अब अपन शुरू कर दो तो फिर उनको अच्छा नहीं लगे कि भगवान को चढ़ाया नहीं, वो इनने पहले ही खा लिया, झूठा कर दिया, तो भाई बैठो। और उनमें भी कहीं तो ऐसा हो जाता है, पानी रखना भूल गए, देखना, अब उनको पानी नहीं रखा, पूजा कैसे होगी? हैं? तो वो कहते हैं अरे पानी तो लाओ। अब उनका पानी आएगा, फिर वो पूजा करेंगे, जब वो खाना शुरू करेंगे तब वापस न खाना। अब यहाँ कौन रुके इतने देर? और ये फालतू नाटक के लिए कौन रुके? तो कितना नाटक है आपके जीवन हैं? इस तरफ सर नहीं करना, इस तरफ पैर नहीं करना, इस ऐसे खाना नहीं खाना। देखना आप, आपने कभी किसी मुसलमान को ऐसे बैठ के भोजन करते नहीं देखा होगा। जैसे मुसलमान बैठ के भोजन करता है, वैसे किसी हिंदू को बैठ के नहीं करते देखा हो? देखा कभी? है वो ऐसे दोनों पाँव, ये बैठा है ना, ये बैठा है, ऐसे बैठ के भोजन करते हैं। अब आदमी मुसलमान भी ना, आदमी हिंदू भी बेचारा, पर इसको, अब आप यदि ऐसे बैठ के भोजन करो तो आपको भोजन नहीं करना था घर वाले, क्या ये है? ऐसे करेगा? चल ऐसा कर, आपने आप ही थाली लगी उसके पहले ही, क्या बेवकूफ़ी है। पाँव दुख रहा तो बड़ी मुश्किल से, क्या करें? हैं? अरे यार बैठना है, भोजन करना है, बैठने से मतलब थोड़ी भोजन करना है। तो ऐसा कितना बंधे हुए, इसको मुक्ति कहते हैं। इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। आप भी बहुत मुक्त हो गए हैं, देखना। आप कहते मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मगर कुछ जगह नहीं हुए, फिर पकड़ लेते हैं। अब कल से हमारे यहाँ मोटर नहीं चल रही है, पानी नहीं पीने का भी, कहाँ लेने जाओ? है?
ऊपर से गिर रहा, खूब गिरा कल तो आप सबको वहाँ। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बाल्टी रख दो चादर के नीचे, भर जाएगी, उठा ला, क्या दिक्कत है उसको, हैं? 2 दिन से चादर भी धुल रही, भाई चादर में से पानी आया, ये भी धुल गए, और कितना साफ पानी है, ये पिएंगे। और 2 बाल्टी भर कर रख ली, मस्त पी रहे कल से, हैं? तो कहाँ से लाए भाई, आसपास भी नहीं चल रही मोटर, हैं? कहाँ से लाओ पानी? फिर कहीं हैंडपम्प हैंडपम्प ढूंढो, है? तो काय को आफत उठाओ। तो ये जैसे अब इन्होंने कहा ना कि भाई मग्गा नहीं मिला, तो मैंने बाल्टी से ही नहा लिया। हर जगह हर चीज तैयार है, किंतु हम पकड़ के बैठे हैं कि पीतल की थाली में ही खाऊंगा, और यहाँ पीतल की थाली है ही नहीं, तो फिर भूखे ही रहो, है? वो बहन आई इनके यहाँ से भंडारे में, तो मैंने भोजन कर लिया। बोल क्या करें, भोजन में तो कुछ है ही नहीं खाना, मैं इतनी चीज बनी और कुछ भी नहीं खाने लगा। बोल हाँ नहीं है ना। मैं क्यों? बोले सब में तो वो लहसुन प्याज डाला। मैंने कहा पूड़ी में तो नहीं डाला होगा। बोल नहीं, आज तो डाल दिया। मैंने पूड़ी में तो डलता भी नहीं, आज कैसे डाल दिया? बोले वो नमकीन पूड़ी बनाई यार, अब मैं खा के निकला था, अब मेरे को कुछ पता ही नहीं, मेरे को खाना है तो खा लिया। कहाँ वहाँ इसमें लहसुन प्याज डाला है कि नहीं डाला, क्या फर्क पड़ता है? मगर कितने कितनी बेवकूफियाँ तुम्हारा धर्म सिखाता, वो धार्मिक है? जो बांधे वो कभी धर्म नहीं है हो। और तुमको सबसे ज्यादा बंधन है धर्म के, और फिर धर्म कहाँ? भाई धर्म तो मुक्त करता है ना। एक वो लिखा है स्लोगन, वेद वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त ये। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान वो है जो मुक्त कर दे। अब तुम तो लहसुन प्याज से बंधे हुए हो, ऐसे बैठने से बंधे हो, नहाने से बंधे हो, खाने से बंधे हो, है? फिर मुक्त कहाँ हो? तो यदि मुक्त नहीं हो तो विद्या नहीं है, यानी धर्म नहीं, अधर्मी हो। सा विद्या या विमुक्त ही। विद्या वो, ज्ञान वो जो आपको मुक्त कर दे। और कितना मुक्त कर दे ये कहा क्या? नहीं, फिर सर्वथा मुक्त कर दे, टोटल मुक्त हो जाए। विद्या तब तक नहीं है, ज्ञान तब तक नहीं है जब तक कि आपको पूरी तरह से मुक्ति न दिलाते हैं। मुक्त वो है, बंधा है तो फिर क्या बोलो, अरे मैं तो रह ही नहीं सकता। अब कैसे नहीं रह सकता? मर जा, नहीं रह सकता है? क्या मतलब तेरे जीने का है? अरे मुक्त तो होने आए हैं हम यहाँ, कि बंधने आए हैं बोलो, हैं? मगर हम कितने बंधे हुए जाएंगे, कितने बंधे हुए जाएंगे, हैं? मरने के बाद भी बेचारे बीड़ी रख रहे हैं सर की तरफ, बोले बीड़ी रखो यार, पिताजी पीते थे, हैं? इतनी इतनी बंदिश कि जीते जी तो मारे जा, दारू भी रखे, हैं? मैंने इसीलिए तो फैसला किया, तुम्हारा क्या क्या रख देंगे, मेरे को तो यहीं गाड़ देना भैया। हाँ, कोई रखना करना कोई आदत नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, ये ध्यान रखना कि इनको ये रखे न वो रखे, कुछ भी नहीं चाहिए, है? और सब खाता हूँ, हाँ, दिन भर हलवा भी खा लूँ, और नहीं मिले तो भूखा भी रह लूँ, सूखी भी खा लूँ, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ रिद्धि रखे रहा हूँ ताई रिद्धि रहिए, बस। कितना शुद्ध ज्ञान है, कितना धार्मिक बात है? मगर हम बंधे हुए हैं। अब कितने बंधे हैं? वही कर्म फल है हमारे, बंधन फल देते हैं। इसीलिए एक चीज और बहुत बड़ी है,
कर्म सब करो, देखना चोरी करो बुराई नहीं, देखना चोरी करना भी बुराई नहीं है, कत्ल करना भी बुराई नहीं, पर सकाम मत करो। सकाम यानी कामना सहित, उद्देश्य से, देख उद्देश्य बना के मत करो, बस निष्काम होके करो। निष्काम होके करो, कानून भी आपको सजा नहीं देगा। मैं थोड़ा सा कानून भी पढ़ा हूं, कानून में भी एक धारा है, इंटेंशन। यदि कुछ कर्म करने का आपका इरादा नहीं है तो वो अपराध नहीं बनता। आपने किसी को मार डाला और इरादा नहीं था मारने का और मर गया तो मर्डर नहीं लगेगा, गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। छोटी सी, बहुत छोटी सजा होती, 2-4 साल की। हत्या नहीं हो, पर आदमी तो मरा इसलिए छोटा सा अपराध है। तो इरादे बिना कोई अपराध भी नहीं होता, पर आपकी आदत और आपको जो स्वभाव बन गया कि बिना इरादा के आप कुछ भी नहीं, बिना सकामता के जीवन में एक भी काम नहीं करते, 1 सेकंड का नहीं। पहले सोचते हो ये उठाना है, उठाना जरा सा काम है, यहाँ पड़ा है इसको उठाना है, तो भीतर विचार आता क्यों उठाए। वो क्यों का जवाब ना हो तो फिर नहीं उठाओगे, फिर नहीं करोगे। उसका उत्तर आएगा कि उठाना चाहिए तो ही उठाओगे, इससे ये लाभ होगा, टूट नहीं जाए, इधर रख देते। वो गीता क्या कह रही है, पूरी जिंदगी के सारे काम निष्काम होना चाहिए। मेरे कई लोगों ने पूछा कि आपको जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई उद्देश्य लेके पैदा हुए क्या? पता था कि मैं मनुष्य बनने जा रहा हूँ? आपको पता था कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ? और जब इतना बड़ा काम जन्म लेने का निरुद्देश्य कर लिया तो फिर उससे बड़ा काम तो जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे। पैदा होने से बड़ा काम जिंदगी में कोई किया क्या हमने? करेंगे क्या? है ही नहीं है। और वो जब निरुद्देश्य किया है, निष्काम किया है? और कितने बड़ी बड़ी बात करते हो, क्या बात करता तू? तेरे को 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, कितनी तकलीफ पाई हूँ, कितनी तकलीफ उठाया, पढ़ाया लिखाया, पैदा करा तेरे को मैंने। कहाँ पैदा करा? मैं तो कहता हूँ आज तक किसी ने किसी को पैदा नहीं किया है, सब होगा है। बताओ कोई माँ बाप पैदा करना जाते हैं क्या? नहीं। फिर होगा, प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया से गुजर गए तो उसका फल वो आना है आगे। तुमने क्या कराया है? मगर हम उसके कर्ता बनते हैं, और कर्ता बने कि भोक्ता बनना पड़ता। यानी जैसे ही कर्म आप कर रहे हैं, कर्म करने का श्रेय ले रहे हैं, तो फिर फल भोगने का श्रेय भी लेना पड़ेगा। और फल में फिर हम रोते हैं, हे भगवान ये दुख मेरे को ही देना था क्या? मेरे को क्यों दुख दे दिया? दुखी होते हैं क्यों? कि कर्म करने के कर्ता बने। अरे हो गया, अब हो गया तो भुगतेंगे। कल थोड़ी देर मैंने टीवी खोली, एक वो
वो सच्ची घटनाओं वाला भी आता है। तो वो सच्ची घटनाओं में एक कहावत देखो, कितने बड़ा संयोग भी कहते हैं आप, कितनी बड़ी बात है। एक लड़का 24-25 साल का, वो किसी लड़की से प्रेम करता था। लड़की ने धोखा दे दिया, किसी दूसरे से शादी कर ली। तो इसने क्या करा कि रिवॉल्वर उठाई और सीधा छाती में, लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ दिल होता वहीं पर उसने गोली चला दी। गोली चला दी तो मरा नहीं था अभी, तो घर वाले उठा के अस्पताल ले गए। बहुत बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा, क्योंकि भाई गोली लगी है, तो दिल में गोली लगी है तो कोई बचे क्या। तो डॉक्टर ने देखा कि यार अभी सांस चल रही है, तो भाई घाव तो यहीं है। तो डॉक्टर पहले जांच करता है। वो जांच करने गया कि दिल में कहाँ पर गोली है, तो उसको जांच में ये पता लगा कि इसका तो दिल ही नहीं है। फिर किधर, दिल के बिना जिंदा कैसे था अभी तक। उनने देखा तो दाहिनी तरफ, उनने कहा यार ये तो मर ही नहीं सकता, आप तो इलाज किया होगा क्या। देखिए, फिर वो डॉक्टर से उन्होंने पूछा क्या ऐसा होता है। बोले ऐसा कभी 20-30 लाख लोगों में एक आध को होता है, और इसमें था ऐसा। अब भगवान ने वो गोली मार के भी, हैं, गोली मार ले तो भी नहीं मारा। बताओ, वो ऐसी जगह गोली मारे जहाँ कभी बच ही नहीं सकता आदमी। उसको खुद को यह पता कि बाकी जगह तो बच भी जाएंगे, हैं, गोली लगेगी तो, मगर यहाँ मारेंगे तो आदमी, यहाँ मारता आदमी, यहाँ भी मार ले तो बचता नहीं। फिर तो खोपड़ी उड़ जाती, कैसे बचेगा। और उसने यहाँ मारा, दिल का मामला है, लड़की ने धोखा दिया तो मैं इसी को ख़त्म कर देता हूँ। उसने यहीं गोली चला तो भी बच गया। तो मारने वाले से बहुत बड़ा। तो हम क्या है, सारे काम जब वो इतना बड़ा है, जब वो ही सब कर रहा है, तो फिर हम क्यों करता बनते हैं। हम तो सड़े से सड़े काम के भी करता हम बन रहे। देखिए आप कैसे, मैं सांस ले रहा हूँ, देख कहते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ। अब तुम सांस ले रहे हो और लेते ही रहे तो मरोगे क्या। फिर कैसे मरे। जो आदमी, उसके हाथ में ही है सांस लेना, मरेंगे जब भी लेते रहेंगे, फिर मरेंगे कैसे हैं। मरेंगे तो फिर तुम का सांस ले लो, लेते रहो, ले रहे हो तो उस दिन भी लेते रहो। फिर मेरे भैया हाथ में नहीं है हमारे, भोजन न पचे तो देखना आप, भोजन न पचे तो भी मर जाएंगे, हैं। कौन पचाता, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन कर लेते हो, कौन पचा रहा, सोचो, है वही पचा रहा। हमारे हाथ में है अच्छा पचा सब, है। तुमको वो पंडित और ये सब बेवकूफ़ बनाने को बड़े बड़े वैज्ञानिक हाँ करते हैं इस बात को, देखना कभी सोच ही नहीं पाए इस बात पे, हैं। वो कहते हैं बड़ा कितना कितना आपको मोहित करते हैं, और बड़ा कहते हो हाँ यार साइंटिफिक बात है ये तो, हैं, बड़ी साइंटिफिक लगती है आपको, हाँ। वो कहते हैं हफ्ते में एक को पास कर लिया करो। आप जान पूछते हो पास कर, बोल हाँ करता हूँ। उनके क्या फ़ायदा। अरे बोल वो थोड़ी इसलिए नहीं करता मैं तो, बोले इसलिए करता हूँ कि एक दिन हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट मिल जाता है। भाई रेस्ट कैसे मिल जाता, भाई रेस्ट तो कब होएगा, जब बंद हो जाए। आप पूछना किसी डॉक्टर से, डॉक्टर को भी नहीं मालूम, अरे वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल रेस्ट मिलता है, वो पास कर दिया करो, हैं।
अरे भाई तू ये बता कि क्या बिना कोई चीज के बंद हुए रेस्ट मिल सकता है क्या? पाचन क्रिया बंद होते क्या तुम्हारा उपास नहीं करने से? वो तो चल ही रही, तो फिर रेस्ट का हुआ उसको, और ज्यादा चलती है और भाग जाती है। खाली मशीन ज्यादा चलती है, तेज चलती है। और वैसे के वैसे तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, वो हवन करने वाले कहते हैं कि हवन करने से ऑक्सीजन शुद्ध होती है, हवा शुद्ध, हवा की शुद्धता हो जाती है, और शुद्ध हवा मिलती है तो हमको हमारा जीवन सुधरता, हमारा स्वास्थ्य सुधरता, इसलिए हवन खाओ। वह किसने कहा हवन करने से क्या शुद्धता हुआ? भाई किसी भी चीज का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है, साइंस की बात कर, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए जहर है। किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड हो नुकसान करती है। अब चाहे घी का धुआं हो चाहे जवतिल का धुआं हो, ये तो धुआं ही ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही। तो कैसे फायदा कर, कैसे वायुमंडल शुद्ध होता है? किताबों में लिखा है। अब किताबों में लिखा है, वो कब लिखी थी ये भी देखा? ज्ञान किसको कहते हैं वो बताओ, कब लिखी थी? 5,000 4,000 3,000 साल पहले। जब तो चार लोग थे। जब पहली बात तो ये है कि एटमॉस्फेयर में धुआं नहीं होता था। धुआं कहाँ से आता है? अग्नि जलने से। देख, चूल्हे चूल्हे समझता ही नहीं रहा होगा, तो चूल्हे जलते नहीं थे। फैक्ट्री समझता था क्या? खास धुआं काहे का है? फैक्ट्रियों का है। गाड़ियां थी क्या? गाड़ियों का धुआं है। तो धुआं था ही नहीं, और ऑक्सीजन कहाँ से आती? झाड़ पेड़ से। और झाड़ पेड़ कब ऑक्सीजन छोड़ते हैं? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो अब यदि उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो वो ऑक्सीजन कैसे छोड़ेंगे? और यदि उनने ऑक्सीजन नहीं छोड़ी तो हम क्या लेंगे? तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना, हवन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे वातावरण की शुद्धि ऑक्सीजन देके होती थी। आज तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी। आज कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनाना अपराध है, गुनाह है, पाप। और आज का हवन करना पाप है, उस दिन का हवन करना पुण्य था। अब आज का कोई ऋषि हो वो इस बात को समझता है, बाकी आप किताब पढ़ने वाले तो क्या समझोगे? तो किताब में लिखा है हवन करना पुण्य है। भाई किताब कब लिखी थी वो भी देखो ना, है? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं थी। बहुत वैज्ञानिक थे वो, तो बहुत बड़े ऋषि थे जिसने ये कहा। किंतु आज पाप हो गया भाई, तो आज का जो ऋषि होगा वो ये कहेगा। और ऋषि की पहचान बता रहा हूं मैं, है? आज बड़े बड़े तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गुरु महाराज हो रहे, बिना अगरबत्ती और धूप जलाए वो प्रवचन शुरू नहीं करते। ज्ञान नहीं है, महाज्ञानी। बड़ा क्या है उनका ताम झाम, बहुत बड़ा आश्रम है, जगह में फैला हुआ है, 100 एकड़ में फैला है आश्रम, फला महाराज। और 100 एकड़ ज्ञान वो दे देगी क्या? फला महाराज के यहाँ 4 लाख लोग भोजन करते हैं। अरे तो भोजन से ज्ञान हो जाता है क्या? महाराज में ज्ञान कितना है ये भी देखना है। वहाँ हम जाते हैं, वहाँ तो बोले 2 लाख लोग भोजन करते हैं, तो उससे ज्ञान का क्या लेना? भोजन तो यूं भी 4 लाख करते हैं, भाई उनका घर कर लेते हैं। वहाँ के करे यहाँ के करे क्या फर्क पड़ता? किंतु तुम प्रभावित उससे होते हो और भाग पड़ते हो उधर,
गलती है हमारी, गुनाह कर रहे हैं हम। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही।